वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि सीजीएल का पास्ट ईयर पेपर है और ये 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और देखने के बाद एक कमेंट में बताइएगा कैसा आपको लगा ये वीडियो, क्योंकि आपका रिव्यू का बहुत ही ज़रूरत है ताकि इसे और इम्प्रूव किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और ये हिंदी में लिखा हुआ है बट मैं इंग्लिश संग में बोलूँगा जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। इसका इंग्लिश ये है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 196 एंड 625 व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो जब हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा, ये ट्राइंगल 1 ये ट्राइंगल 2, इनके भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है। तो इसका भुजा S1 पकड़ लेते हैं, इसका भुजा S2 पकड़ लेते हैं, इसका स्क्वायर के बराबर होता है। और ये आपका दिया 196 इधर पहला का और दूसरा का 625, तो 96 14 का स्क्वायर होता है, 625 25 का। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो S1/S2 कितना आ गया 14:25। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया, हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस 1/10 थीटा इक्वल टू 1/5। और हमारे पास क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। तो अगर हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो 10 10 कट जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको घटा देते हैं, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा से सेक थीटा माइनस टेन थीटा घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इधर। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया, ये हो गया आपका 2 10 थीटा। क्या आ जाएगा 5 माइनस 1/5। तो इसको एलसीएम ले करेंगे तो आएगा 24/5। और ये 2 था तो 2 से कटेगा, 12 बार में 2 नीचे आ जाएगा, तो टेन थीटा हो गया 12/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:5 है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें बोला गया जो इसके बराबर भुजा है और ये जो अलग भुजा है इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर ये 3x है तो ये 5x है। ठीक है, तो अगर ये 3x है ये 3x होगा क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। और इसकी भुजा का लंबाई हमें, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप s से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि s से बिठा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो इसका ऊंचाई होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि इसे आधे आधे भाग में बांट देता है। तो ये अगर 5x है तो ये 5x/2 होगा। ठीक है, ये हम रख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर हम इस त्रिभुज में आएंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये h हो गया, ये p हो गया और ये b हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारा 3x का स्क्वायर हो गया, p हमें निकालना है और b हमारा 5x/2 का होल स्क्वायर है। तो ये जगह 9x का स्क्वायर, इधर आएगा 25x का स्क्वायर प्लस बाई 4 इक्वल टू p स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये प्लस में जाएगा माइनस में हो गया। तो 36 माइनस 25 हो गया 11x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू p स्क्वायर। तो p कितना आ गया, √11x/2। ठीक है, ये 4 का 2, 11 का रूट, x
एक्स का स्क्वायर का रूट एक्स, ये पी निकल गया हमारा। अब हम जानते हैं क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू पी, मतलब ये जो हमारा था इंटू ये बेस नीचे वाला पूरा, तो रूट 11x/2 इंटू 5x इक्वल टू 30√11। तो ये कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, 5 से कटा ये 6 बार में इंटू 4, ये 2 to 4 आ गया इधर। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, रूट करेंगे तो 4 का रूट, 6 का रूट निकलता नहीं है, तो ये आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, तीसरी भुजा मतलब ये 5x था, तो ये 5 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 10√6, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम लोग, आप वैल्यू बिठा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप मान लीजिए कोई एक एंगल पकड़ते हैं, 45 पकड़ते हैं, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो साइन 45 का 1/√2 होता है, तो इसके जगह पे 1/√2 बिठाएंगे हम लोग, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1/√2, इसके जगह पे 1, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा √2 + 1, और ये हो जाएगा √2 - 1, तो a + b - b, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1। नहीं तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब यूज़ करके इक्वेशन, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस, ये प्लस था तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा, इनटू में ऐसे हो जाएगा 1 + साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आप एलसीएम लेंगे, साइन थीटा ये हो जाएगा 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया a + b a - b, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कट के 1, तो 1 आंसर। किस तरीके से सॉल्व, बट वैल्यू बिठा के सॉल्व करना ज़्यादा आसान है और कम टाइम लगेगा आपको, अगर आपको वैल्यूज़ अच्छे से याद है तो। और अगर आप वैल्यूज़ बिठा रहे हैं सीखने के करने के लिए, तो प्लीज़ आप रूट का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बिना रूट की कैलकुलेशन के ट्रिग्नोमेट्री का ये वैल्यू बिठा के नहीं सॉल्व हो पाएगा। किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसकी वस्तु को 1200 पर बेचने वाली हानि के समान है। ठीक है, मतलब बोला कि अगर उसे 2000 पर बेचा जाए तो जो उसका प्रतिशत लाभ हो रहा है, ठीक है, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। ठीक है, तो मान लेंगे हम लोग CP हमारा x है, तो अगर 2000 में बेच रहा है तो लाभ कितना होगा 2000 - x, और लाभ प्रतिशत बोला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर जो बोले वैसे कर लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत होगा बटा क्रयमूल्य गुने 100 या CP × 100। ठीक है, दूसरा केस में बोला है कि उसे 1200 में बेच कर नुकसान हो रहा है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, CP - SP जो कि 1200 है, डिवाइड बाई x × 100 इक्वल टू हो गया, तो 100 कट गया, x कट गया, ये 1200 इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तो 2000 + 1200 3200, x + x 2x, तो x कितना हो गया 3200/2 1600। ठीक है, अब बोला है कि इसे अगर 20% लाभ पे बेचना हो तो किस मूल्य पे बेचेंगे, तो 1600 को अगर 20% में बेचना हो तो इसका 120% निकालेंगे हम लोग, तो ये कट गया। अब 16 × 12 करना है 192, तो 1920 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा सॉल्व। अब इसमें बोला है कौन सा ही संख्या 7 से विभाज्य है, तो आप प्लीज़ भाग करके देख लीजिएगा, जिसका जो भी आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही है, और प्लीज़ कमेंट करिए सॉल्व करके। अगला है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो जनरली क्या होगा कि लोग बोलेंगे हम कुछ एक नंबर बिठा के सॉल्व कर लेते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, बट लेकिन तब को आपको 90 + थीटा और इन सब का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हो पता होना चाहिए। ठीक है, तो और एक नॉर्मल फार्मूला को वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होगा, आपको फार्मूला सीखना पड़ेगा। तो पहला फार्मूला, इसमें की फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला यूज़ होगा नहीं, एक ही फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला आपका आएगा ये कि अगर मान लीजिए साइन एंगल A + साइन B लिखा होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 × साइन A + B/2 cos A - B/2।
ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए ये साइन 2x है, ये साइन 2x है, ये हो गया साइन, ये दो बार साइन 4x से अलग अलग हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं हम लोग कि आपको देखिए ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा। आप अगर ऐसे भी करिएगा, इन दोनों से निकालिए तो कुछ ना कुछ कॉमन एक आंसर आ जाएगा। या बेहतर ये हो सकता है कि हम इन दोनों को ही कर ले ऐसे, तो इसको a पकड़ लेंगे और इसको b पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साइन a प्लस b, 6x प्लस 2x कितना कि 8x, 8x बाई 2 4x, फिर आएगा कॉस a माइनस b 6x माइनस 2x कितना आएगा 4x, 4x बाई 2 2x, और यहाँ पे आपको पता 2 साइन 4x। तो अब 2 कॉमन निकाल लीजिए, साइन 4x भी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बचेगा कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। और आपको ये पता होना एक फॉर्मूला होगा, कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपको ये पता था तो आप यहाँ बिठाएंगे। देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये माइंड में रखना पड़ेगा बात कि एसएससी जो ये कंपाउंड एंगल्स को बोलते हैं हम लोग, इसके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो आप ये सवाल बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये पहला वाला ये आंसर है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ठीक है। और नहीं तो आप वैल्यू बिठा के देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60, यहाँ आ जाएगा साइन 120 और यहाँ आ जाएगा साइन 180, ठीक है। अब 180 कितना होता है, 120 कितना निकालेंगे, फिर निकल के यहाँ वैल्यू को बैठाएंगे, इसमें आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 405:i है और प्रोपोर्शनल y:25 है, तो y घटे y का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि 405/y इक्वल टू y बाई 125, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो इसे हम लोग बिठा के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर 405 इंटू 125, ठीक है। जिसका हमें रूट करना है बस, तो रूट करेंगे तो एक आंसर आएगा, बस उसी आंसर को हम लोग देखेंगे कि कितना है। देखिए अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 405 को 5 इंटू 81 और इसको लिख सकते हैं 525, तो 2 5 से 1 5 बाहर, 81 से 9 बाहर, 25 से 5 बाहर, तो अगर सॉल्व करेंगे आएगा 225 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोले एक पुलिसकर्मी चोर को पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे का पीछा करता है, यदि पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का 8 मिनट, मतलब देखिए सिंपल सा मतलब है कि पुलिस जो है वो चोर से 600 मीटर पीछे है, ठीक है। पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर का 8 मिनट प्रति घंटा, तो कितने समय में पुलिस पकड़ेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं हर बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि क्या करेंगे हम लोग, दोनों के पहले बीच का जो डिस्टेंस है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड क्या करेंगे उनके स्पीड की गति से, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे कितने समय निकालने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये मीटर में है, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में जिसको बदलेंगे तो 2 गुने 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला आएगा, तो ये 2 से काटेंगे इसे 9 बार में और 5 से काटेंगे इसे 120 बार में, ये समय निकला हमारा सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, समय मिनट में, तो इसे 60 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, ठीक है 18 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है, ठीक है। तो 36 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 36 को लिख लेंगे हम लोग 9 इंटू 4 के हिसाब से, ठीक है। अब देखेंगे जो संख्या 9 से भी कटे, 4 से भी कटे, वो 36 से भी कटेगा। तो 4 के लिए क्या होता है कि आखिरी के 2 संख्या 4 से कटने चाहिए, तो 0 और 2 है तो ये नहीं कटते हैं, तो ये बाहर हो गया। 12 कटता है, 32 कटता है, 54, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, तो 18 है, 18 9 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटता होगा, तो ये 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब ये 36 से कट रहा होगा। तो यही हमारा आंसर भी हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन, अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम 12 दिन में पूरा कर सकते। अमर ने शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में वही है, फिर से बोला अमर है और एक प्रेम है। एक 15 दिन में ख़त्म करता है और एक 12 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 60 हो गया, तो ये 4 ये 5, तो अमर एक दिन में 4 काम करता है, प्रेम एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। तो अमर शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हुए कितना दिन में पूरा करेगा, तो पहले अमर करेगा, फिर प्रेम करेगा, फिर अमर करेगा, फिर प्रेम करेगा, तो अमर प्रेम चलते रहेगा। तो पहले 5 4 9 दिन, तो 9 दिन 2 दिन में ये लोग 9 काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हर 2 दिन में 9 काम करेंगे हम लोग, तो 6 दिन मतलब 6 ऐसा 6 जोड़ा बनाएंगे हम लोग, तो ये 54 दिन हो जाए, मतलब 54 काम कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब 9 दिन कितने दिन, 9 काम कितने 2 दिन के लिए था, 54 काम 18 दिन के लिए, सॉरी 12 दिन के लिए, क्योंकि हर 2 2 करके 6, 9 × 6 54। तो हम पहुँचेंगे बस इसके 60 क्या, क्योंकि देखिए 9 गुने 7 करेंगे हम लोग तो 63 हो जाएगा, जो कि 60 से ज़्यादा कम, उससे कम रहना है। तो 9 गुने 6 किए हम लोग, 54 आ गया। अब ये 6 किए तो हर 2 दिन के लिए, तो एक दिन में 2 है, मतलब 9 काम जो है 2 दिन में हो रहा है, तो वैसे करके 6 12 दिन के हिसाब से 12 दिन में 54 काम खत्म, ठीक है। तो बचा कितना काम, 60 काम, तो 6 काम, 60 में से 6 काम बचा। अभी 6 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो लास्ट में पी ख़त्म किया तो अगला ए ही स्टार्ट करेगा। तो अगर एक दिन में वो 4 काम करता है, ठीक है, तो 6 काम ख़त्म करना है, तो 4 काम इसमें से एक दिन और लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहले 12 दिन था प्लस एक और दिन हो गया, 13 दिन हो गया, ठीक है। अब इसमें से बचा 2 काम, तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 2 काम कितने दिन में करेगा, 2/5 में, तो 13 और 2/5, इसे 13 सही, 2/5 या 39 2/5 भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिन में कर सकती है, यदि दोनों बी से प्रारंभ कर एकांतर दिन में कार्य करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है ये, प्लीज़ आप लोग करिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर से करिएगा। ए और बी, ए करेगा 4 दिन में, बी करेगा 9 दिन में, एक नंबर माने 36 से मान लेते हैं, तो एक दिन में 9 काम करेगा और एक दिन में ये 4 काम करेगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई करें, सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 गुणवत्ता वाली x और y जिनका मूल्य 100 रुपये और 150 प्रति किलोग्राम है को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाए, तो दालों के इस मिश्रण का मूल्य रुपये कितना होगा। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का मेथड है। तो 2 दाम है, इसको 7:20 के अनुपात में मिलाया गया है। एक का मूल्य 100 रुपये है, एक का मूल्य 150 रुपये है, बीच में x लिखेंगे जो इसका मिश्रित मूल्य होगा। तो एक बार इससे घटाएंगे तो लिखेंगे 100 - x, और एक बार इससे घटाएंगे मतलब ये x - 100 150 लिखेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे 100 में से x लिख दिए तो यहाँ x - लिखना पड़ता, अगर आप यहाँ पे x - 100 लिखते तो यहाँ पे 100 150 में से x लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये जो अब निकलेगा आपका, इन दोनों का जो ये निकलेगा, ये एक्चुअली अनुपात है, किस अनुपात इसको मिलाया जा रहा है जो कि हमें दिया हुआ है। तो x - 150 बटा 100 - x = 7/20। तो बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा आप तो 137 इसका आंसर आएगा, निकटतम मूल्य वही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x - 1/x = -6 है, हमें x⁵ - x⁵ निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा आप फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं अगर आप दिमाग के, इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो डायरेक्टली अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आप वो देख सकते हैं, बहुत किसी न किसी वीडियो में होगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सिंपल एक नया तरीका या नया फॉर्मूला को यूज़ करके इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा इसका x⁵ 1/x⁵ का, वो ये होगा, ब्रैकेट में x³ + 1/x³, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट करेंगे x² - 1/x² प्लस x - 1/x। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है
तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, बट फिर भी आपको पहले यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स का -6 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू तो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, हमें ये पता है x मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो हमारा a प्लस ये हो गया आपका ये 4ab मतलब x इंटू वन बाई एक्स, ठीक है। तो ये तो कट गया, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था -6, -16 निकलती -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे और ये 4 हो जाएगा, तो 36, ये 40, इधर आके 40 हो जाएगा। तो x प्लस वन बाई कितना आ गया, √40। तो 4 इंटू 10 कर देंगे हम लोग, तो ये 4√10 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2√10 आ जाएगा। तो x प्लस वन बाई निकल गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी -6 दिया हुआ है, a माइनस बी 2√10 निकाला है, तो इसका वैल्यू मिल गया। अब इसका निकालना है, इसको क्या करेंगे, बस बोथ साइड क्यूब करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स को, इसका बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो a क्यूब प्लस वन बाई बी क्यूब भी निकल जाएगा, जो कि आएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। x प्लस वन बाई एक्स का बोथ साइड क्यूब करेंगे तो आपका x क्यूब बाई वन बाई एक्स क्यूब निकल जाएगा। अब सबका वैल्यू यहाँ बिठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये अगर इसको बिठाएंगे तो 74√10 इंटू 2√10, तो 74 इंटू 2 आपका आ जाएगा 148 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 148 और यहाँ पे फिर से 6 आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, फिर वो अब उसको मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसको निकाल लेंगे, इसको वन बाई एक्स स्क्वायर को, जो आएगा 2√10 इंटू -6, तो 12√10, 12 इंटू 12, तो 888 आ जाएगा, -8880, और ये प्लस इसका वैल्यू 2 था, तो 8886 के हिसाब से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल वैल्यूज़ निकालना है। अगर ये फॉर्मूला याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको लिंक दूंगा इसमें नीचे में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो प्लीज़ जाके उसे देख के आप उसे सॉल्व करना सीख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48% है, 48% भाग महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो बोले एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 48% भाग, तो मान लीजिए ये पुरुष की संख्या हो गया मेल, ये वुमेन्स की संख्या, तो पुरुष की 48% महिला कितने बराबर है, 2/3 के बराबर है, ठीक है। तो 2/3 इंटू 100/48, बस यही करना है आपको। तो ये आप महिला श्रमिक की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो इसे 2 से काटे 24 बार में, 2 से काटे 50 बार में, 12 बार में, 2 से काटे 25 बार में, 6 बार में, तो 25:18, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 155 है, और हमें निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप थोड़ा सा ध्यान दे के रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि रिलेशन है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसके इक्वल टू अगर हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन ये 2 को हम इसी में कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो ये 2 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca,
तो यहाँ पे देखिए अब 2a है तो a के यहाँ से ले लेंगे, एक b यहाँ से ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2ab हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम चीज़ एक b यहाँ से एक c यहाँ से, तो 2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। एक a यहाँ से एक c यहाँ से हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए तो हमें इसका वैल्यू तो पता है, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है और हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये आएगा 19 का स्क्वायर। बट यहाँ पे फॉर्मूला भी तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2ab bc प्लस सी है। देखिए इसका वैल्यू पता है 19 का स्क्वायर, इसका वैल्यू पता है 155, यहाँ से ab bc ca निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस वैल्यू बिठाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी आने लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा 103, ये आपका है 155, ये आपका आएगा माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी बी सी सी है 103, घटाइएगा दोनों को और 2 से गुना करने से आपका आंसर 52 आएगा, 2 से गुना कर 104 आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3600 रुपये पर 35% की छूट और उसी धनराशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे 2 क्रमिक छूट का पूरा डिस्काउंट कितना वो निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है 30%, 30 प्लस 5 माइनस 30 इंटू 5/100, तो 5 से ये कटेगा 20 बार में, ये कट गया, ये आ गया 1.5, तो बेसिकली 33.5। पहले छूट कितना मिल रहा था 35%। ठीक है, तो कितना अंतर हो गया 1.5%। ठीक है, तो यही हमको निकालना था। पहले परसेंट में निकालने से क्या होता है, कैलकुलेशन आपका कम हो जाता है, बस अगर एक बार आप कैलकुलेट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 0 0 कट गया, ये नीचे ले आएंगे 10, तो 5 से 2 3, ये 2 से 18, तो 54। अगला क्वेश्चन बोला राजा और रॉकी एक पेंटिंग को 5 दिन में कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट पॉइंट है, 5 दिन में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वे दोनों पेंटिंग करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देते हैं। तो सिंपल से करेंगे हम लोग, ये राजा मान लेंगे और ये रॉकी मान लेंगे। ठीक है, इसका इफ़िशियंसी होगा x, इसका इफ़िशियंसी होगा y। ठीक है, तो दोनों मिलके एक साथ मिलके 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हर दिन x प्लस वाई काम होगा और इंटू 5 ये टोटल काम हो गया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला, वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद, 2 दिन में कितना काम करेगा x प्लस वाई इंटू 2। ठीक है, अब रॉकी बीमार पड़ जाता है, यदि राज शेष काम 4 दिन पूरा करता है तो राज 4 दिन और काम किया तो मतलब प्लस 4x, तो ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इक्वल होना चाहिए। तो ये आएगा 2x प्लस 2y, ये आ गया आपका 4x 5x प्लस 5y, तो y एक साइड, तो ये आपका इधर आ जाएगा 6x, ये माइनस 5x, तो x आ गया, और ये आपका आएगा 5y प्लस 2y 3y, तो x बाई वाई कितना आ गया आपका 3/1। मतलब राज एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है, तो रॉकी अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू में बिठा सकते हैं 3 + 1 × 5, तो 20, तो 20 दिन के हिसाब से भी सोचेंगे तो ये टोटल काम हो गया। अगर यूनिट कितना है रॉकी का 1, तो 20 यूनिट काम करने में, अगर वो हर दिन 1 यूनिट काम करता है तो 20 दिन लगेंगे, तो 20 दिन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है साइन a -3/5 है, जहाँ a तीर्थ चतुर्थांश में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो क्या होता है, प्लस की माइनस। सबसे पहले यही आपको देखना पड़ेगा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो माइनस होता है। ठीक है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, सब नेगेटिव, एक करोड़ सभी नेगेटिव में। तो साइन a 3/5 है, मतलब p हो गया 3 और h हो गया आपका 5। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा 4, सेक क्या होता है h/b, मतलब 5/4, तो -5/4 आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 5 या 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कार्य ए छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है।
तो कितना दिन में करेंगे, तो पहले ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए का काम 5 दिन, ए का काम, बी का काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों का काम मान लेते हैं हम लोग टोटल 50 दिन मान लेते, तो एक दिन में 10 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन कितना दिन पता नहीं हमें, तो हर दिन ये लोग कितना काम करेंगे, 10 + 5 मान लेते कुछ दिन x था, और शेष कार्य को बी 8 दिन में करता है, ठीक है। तो शेष कार्य को 8 दिन मतलब करता है, मतलब एक दिन में कितना करता था, 5 काम, तो 5 दिन में कितना, 8 दिन में कितना करेगा, 8 × 5 काम, ये हो गया 50। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 40, तो ये आएगा 15x, ये 50 - 40 = 10, तो x = आ गया 10/15, तो 3/2, तो 3/2 हमने क्या माना था यहाँ पे कि x दिन के बाद चला गया, तो 10 + 5 15x काम कर रहा है, गलती की है, ठीक है, नहीं ये सही है एक्चुअली, ये 2/3 है, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट प्लीज़ ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें इतना ज़्यादा कि मिस्टेक्स ना हो, और अगर मिस्टेक्स होते भी हैं तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए, पॉज होकर अपने प्रोसेस को देखें, आपको समझ में आएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है धारा के प्रतिकूल, ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम में 140 किलोमीटर की दूरी एक नाविक 12 घंटे लगते हैं, कि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति कितनी है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग धारा की नाव की गति x जानते हैं और धारा की गति y, तो अप स्ट्रीम में जा रहे दोनों घटेगा, तो x - y = कितना हो जाएगा, 144/12 दूरी बटा समय, तो आ गया 12, x + y कितना होगा, दूरी तो उतना ही है, समय कितना है 9 घंटे, ठीक है, तो ये आएगा 16। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। तो मैं पूछा क्या, धारा की गति, ठीक है, तो मैं y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा 2y इधर, x कट जाएगा, और ये आएगा 4 इधर, तो y = 2 आएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना है, 48, मतलब 3a = 48, तो a = 16, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, √3/4 a², तो √3 हो गया, 4 हो गया, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना, 256, बस इसे काटेंगे, ये आएगा 64 √3 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य 790 रुपये है, तो 8 पेन और 3 पेंसिल का दाम कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पेन का कॉस्ट 1 ले लेते, सिंपल जैसा सवाल है सिंपल करिएगा, 32 × 12, ठीक है, × 790, ऐसे जो अब थोड़ा ध्यान से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 32 पेन है और 12 पेंसिल का दाम है 790 रुपये, तो यहाँ पे चाहिए कितना, 8 और 3 पेंसिल। तो देखिए अगर सबको हम लोग 4 से भाग कर देंगे तो भी 8 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ 4 से भाग करें तो ये निकल जाएगा, और इसको 4 से भाग करेंगे तो आएगा 197.5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इतने ही क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें प्लीज़ बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।